नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। मार्केट में आज हमने देखा है फिर जोश नजर आया है। ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के मद्देनजर भारतीय बाजारों में भी काफी तगड़ी खरीदारी बनती दिखाई दी है। अगर आप निफ्टी पर ध्यान दें तो निफ्टी इस समय मेरे ख्याल में डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी हां, 12,566 पहला हाई था आज का और 12,572 के लेवल्स आ चुके हैं। तो 7वें दिन तेजी जबरदस्त तौर से बाजारों में देखी जा रही है और सेंसेक्स ने पहली बार 43,000 के लेवल को छुआ है और उसके ऊपर कारोबार करने की पूरी यहां पर तैयारी चल रही है। आज के सत्र में फिर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो यहां पर भी 600 अंकों से ज्यादा का उछाल और मिड कैप सुबह में थोड़ी से लड़खड़ा रहे थे, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। वो भी इंडेक्स कोशिश कर रहा है अपनी चाल को सुधारने के लिए और इस तेजी में कंट्रीब्यूट करने की। 3% ऊपर निफ्टी बैंक आ गया है, यानी कि 800 अंकों की बढ़त हासिल कर ली है। तो देखते हैं हमारे जानकार इस तेजी को देखकर आज कितनी अग्रेशन के साथ और खरीदारी करना चाहेंगे या फिर आज का दिन मुनाफा वसूली के नाम होगा। सब पर बातचीत होगी। हम याद रखिएगा, सिद्धेश जैन, नीलेश जैन और प्रदीप होचंदानी हमारा साथ दे रहे हैं आज के इस सत्र में और इस पूरे हफ्ते में। लेकिन पहले बिहार चुनावों की स्थिति क्या है, याद रखिएगा मतगणना चल रही है और वहां पर जो माहौल बनता दिखाई दे रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। एनडीए का पलड़ा भारी है। 121 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई, जहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी अकेले ने 61 सीटों पर अपना दावा बोल दिया है, लेकिन कड़ी टक्कर महागठबंधन की ओर से आती हुई, जहां पर आरजेडी का एक बड़ा योगदान है सीटें बटोरने में। तो देखते हैं तेजस्वी यादव का जलवा चलता है या फिर नीतीश कुमार की सरकार फिर से दिखाई देती है। इस बीच चिराग पासवान की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या पार्टी का पूरा फ्लेवर रहता है, उनका सपोर्ट किसको जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा सरकार बनाने के लिए। लेकिन मामला काफी इंटरेस्टिंग है बिहार में, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। कुछ अपडेट्स वहां पर आएंगे तो आपके लिए वो भी पेश करेंगे, लेकिन ताजा हालात आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आए हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमारे जानकारों की पोजीशन कल तक 3:30 बजे तक कैसी रही है और अब यहां से आगे फिर क्या रणनीति उनकी रहेगी, इस पर फोकस रहेगा खिलाड़ी नंबर 1 में। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं और हमारे जानकारों ने कल देखिए जो रिटर्न्स कमाए। प्रदीप होचंदानी लगभग 6% के रिटर्न्स कमा कर गए। नीलेश जैन हालांकि अंडर परफॉर्मर थे, लेकिन सिद्धेश ने करीब 3% तक की कमाई की है। तो आज की अप्रोच क्या है, कल की बड़ी तेजी, आज फॉलो अप, इसमें हमारे जानकार किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस करेंगे, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, बताइए कल 6% आपने कमाए और एक बार प्रदीप का पोर्टफोलियो भी स्क्रीन पर रखिएगा। मैं देख रही हूँ न्यू जेन, आपका एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये टॉप ट्रेड्स थे। आज किस तरह के ट्रेड्स लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग हर्षिता। सो निफ्टी पे तो एक बाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग की स्ट्रेटेजी काफी अच्छा काम कर रही है, तो वही स्ट्रेटेजी हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि 12,750 12,800 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस जरूर से आएगा, तो वहां पे उसके नजदीक प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। फॉर द टाइमिंग 12,367 जो कल का इंट्राडे बॉटम था, उसी का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। जैसे कि आपने बताया, कल न्यूजेन और एक्शन कंस्ट्रक्शन में मैंने प्रॉफिट बुक किया था और साइएंट और ग्रेन्यूल्स में कल के ट्रेड से कैरी कर रहा हूँ। तो एक ट्रेड है नया मैं ले सकता हूँ एज ऑफ नाउ, तो वहाँ पे एक मैं नया ट्रेड और जोड़ूंगा और पूरा सेशन अगर मेरे को लगा तो कोई एक और बिल्ड डाउन मैं करना चाहूंगा। फॉर द टाइमिंग एक ट्रेड मैं और नया जोड़ूंगा। एक ट्रेड जोड़ा जाएगा और तेजी वाले ट्रेड्स पर ही फोकस रहेगा आज के सत्र में। नीलेश, आपका क्या इरादा है? आपके ट्रेड्स में मैं देख रही हूँ नोसिल ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन बाकी दो फिनोलेक्स ट्रेंड में इतनी तेजी नहीं देखने को मिली है, इसीलिए आपका ओवरऑल रिटर्न थोड़ा सा फीका दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे आज? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बाजार का एक आउटलुक दे देता हूँ। निफ्टी जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 12,500 के ऊपर टिक रहा है, यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की संभावना लगती है। 12,700 से 12,800 तक के लेवल हमको निफ्टी में नजर आ सकते हैं। इंटरेस्टिंगली बैंकिंग एक फ्लेवर में है, तो आज बिल्कुल वहीं पे फोकस है। एंड बिल्कुल एक नॉसिल जो हमने दिया था, इनफैक्ट आज मॉर्निंग में वहां पे अनफॉर्चुनेटली एक स्टॉप लॉस हो चुका है। बाकी दोनों स्टॉक्स ओपन है, बाकी दोनों बाय रिकमेंडेशन हमारी ओपन है। वहां पे अच्छा अट्रैक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। साथ ही एक जगह बाकी है, तो मैं यहाँ पे एक बैंकिंग फ्लेवर आज ऐड करना चाहूंगा।
ओके, तो बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस रहेगा आज। वैसे आप देखेंगे तो इस रैली में निफ्टी बैंक जो प्रदर्शन दिखा रहा है उसमें सरकारी बैंकों के साथ निजी बैंकों का एक बड़ा योगदान है। कैपिटल गुड्स, मीडिया जैसे शेयर अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट से भी कंट्रीब्यूशन है। ये ओवरऑल मार्केट के गेनर्स की बात हुई। लेकिन सिद्धेश, आपके पोर्टफोलियो पर ध्यान दें तो आपने कल तो करीब करीब 3% के रिटर्न्स कमाए हैं और आपका टॉप ट्रेड दरअसल अदानी ट्रांसमिशन साबित हुआ। आज के लिए अप्रोच क्या है, बताइएगा। आज जैसे मार्केट ऊपर खुला तो हमने अदानी ट्रांसमिशन तो एग्जिट कर लिया क्योंकि हमें एक अच्छी पैटर्न ट्रेड मिल गई थी उससे। बट अगर ओवरऑल मार्केट देखे तो जैसे हमने कल भी बताया था तो 12,500 जो हमारा एक टारगेट था और उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल था वो 12,700 और 12,750 था। तो हमें लगता है कि वो जो सेकंड टारगेट है वो मार्केट अचीव करेगा। जिस हिसाब से रैली आ रही है उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बुल्स बेयर को बोल रहे हैं कि हम तुम्हें घर गए उससे मारेंगे। क्या शानदार रैली! अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की लास्ट ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है लास्ट 7 दिन में करीब करीब 18 से 19% की रैली, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। और वो ही रैली की वजह से निफ्टी भी करीब 8.5% के आसपास अब जो बहुत ही अच्छा है। जो एक स्टॉक जो हम ऐड करेंगे वो थोड़ा सा अलग है, बट मुझे लग रहा है कि जो पीएसयू सेक्टर है, अगर हम सीपीएसई ईटीएफ का देखेंगे फॉर्मेशन, तो मुझे लग रहा है इसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट दिया नीचे से। तो मुझे लगता है कि उधर एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है बैंकिंग स्टॉक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्टर्स अभी तक नहीं चले उनमें हमें एक्सपेक्टेड है कि अभी एक अच्छी रैली आनी चाहिए। ओके, तो जो सेक्टर्स नहीं चले उनमें एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा और हमने देखा भी है वो अनलॉक ट्रेड काफी जोर दिखा रहा है। आपको याद होगा इस पूरे साल एविएशन कंपनियां, होटल स्टॉक सबकी धुलाई हो रही थी, उसमें एक बहुत तगड़ा कमबैक ट्रेड देखने को मिला है। तो चलिए आज कौन से ट्रेड्स पर फोकस रहेगा हमारे जानकारों का, उसकी बात करते हैं। सिद्धेश जैन का पोर्टफोलियो आपने देखा, सीडीएसएल को होल्ड कर रहे हैं, जिंदल स्टेनलेस एंड हिसार को होल्ड कर रहे हैं अभी भी। अदानी ट्रांसमिशन में भी मेरे ख्याल में ट्रेड बना हुआ है। तो आप अच्छा अदानी ट्रांसमिशन में प्रॉफिट बुक कर लिया, तो सीडीएसएल और जिंदल स्टेनलेस के साथ आप बने हुए हैं। बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप सिद्धेश? जो नया ट्रेड है वो है बीपीसीएल। अभी जस्ट मैं देख रहा था शो, तो प्रदीप जी ने भी यही रिकमेंड किया था बीपीसीएल। इसका काफी अच्छा स्टॉक फॉर्मेशन है, ऐसा लग रहा है राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया और काफी मुझे लग रहा है कि आने वाले सत्र में जो मैं जैसे आपको बता रहा था कि सीपीएसई इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी रैली आ सकती है। तो और इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीएसयू स्टॉक में रैली आ सकती है। साथ ही साथ इसमें थोड़ी न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन किया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रैली दे सकता है। जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 377 का रहेगा और जो टारगेट रहेगा वो 403 का रहेगा। तो मुझे लगता है ये श्योरली आपको बाय करना चाहिए। ओके, स्टॉक में तेजी करें। 403 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की, कुछ ही देर पहले प्रदीप की भी नजरें इस पर गई थी और यहां पर हमने देखा है मूव जो है वो अच्छी खासी तेजी का बना। एक बार चार्ट चेक दे दीजिए सिद्धेश ने जो स्टॉक रेकमेंड किया है उसका। डायरेक्टर साहब देखें तो यहां से आगे किस तरह का मूड माहौल बनेगा। चार्ट 2% ऊपर है इस समय, लेकिन आगे और तेजी आने की पूरी गुंजाइश है। ये फिलहाल पहला ट्रेड सिद्धेश ने आपके सामने जोड़ा है। प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। साइंट और ग्रैन्यूल्स इनके पोर्टफोलियो में अभी भी बने हुए हैं। इन्होंने न्यूजेन, एक्शन कंस्ट्रक्शन में कल प्रॉफिट बुक किया और वो दोनों ट्रेड्स आउट परफॉर्मर्स थे। तो एक जगह खाली है प्रदीप के पोर्टफोलियो में भरने के लिए। बताइए प्रदीप, वो स्टॉक कौन सा रहेगा? अच्छा, निफ्टी जबकि इस महीने अभी तक 8% ऊपर है, एक ऐसा स्टॉक है जो इस महीने 3% डाउन है और वहां पे मैं एक बॉटम फिशिंग करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। एक स्टीप फॉल हमने देखा है, पर रिसेंटली जब इसने नया बॉटम बनाया था 4 नवंबर को, तो आरएसआई ने एक हायर बॉटम बनाया था, यानी कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना था। और आज के सेशन में इसने एक अर्ली चार्ट पे भी ब्रेकआउट कंफर्म किया है, तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बाइंग करना चाहूंगा। टारगेट रहेगा 494 का और स्टॉप लॉस रहेगा 418। 94 का टारगेट और ये फिलहाल एक ट्रेड आप लेकर चले यूपीएल में। 494 तक जाने का पूरा दमखम रखता है काउंटर और यूपीएल में हमने देखा है काफी अरसे बाद इस तरह की तेजी बन रही है। 418 आप देखिएगा स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। याद रखिएगा यूपीएल के नंबर्स भी बढ़िया थे, उस दिन स्टॉक चला नहीं, लेकिन अब क्षमता रखता है कि यहां पर मोमेंटम दिखाई देगा। चलिए नीलेश जैन से पूछते हैं कि वो किन ट्रेड्स पर फोकस करेंगे। नोसेल में मेरे ख्याल में आज स्टॉप लॉस दरअसल स्टॉप लॉस हिट हुआ कि टारगेट हिट हुआ, एक बार दिखाइएगा। मेरे ख्याल में टारगेट हिट हुआ है इनका, नहीं अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्या हुआ? कल तो आउट परफॉर्म कर रहा था नीलेश, आज फिसल गया क्या?
जी बिल्कुल हर्षिता जी, आई थिंक सम ऑफ द न्यूज फ्लोज के चलते आज इसमें एक डाउन साइड हमको प्रेशर देखने को मिला मॉर्निंग में, उसकी वजह से यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया। कल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इनफैक्ट 2% के गेन्स थे, तो एक एक्सपेक्टेशन के विपरीत यहाँ पे परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम उसके अंदर। तो मेरा ही मानना है कि वहां पे डेफिनेटली एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए, काफी वॉलेटिलिटी हो चुकी है वहां पे। उसकी जगह पे एक दूसरा जो काउंटर आज हमने चुना है वो है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, काफी लेगाट रहा है यहाँ पे कुछ दिनों से, इनफैक्ट मैं कहूंगा एक आउट परफॉर्मेंस लौटता हुआ दिख रहा है। एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हम पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हैं ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। जो शेयर हमने चुना है उसका नाम है इंडियन बैंक। देखिए यहाँ पे इंडियन बैंक अगर हम देखें तो जुलाई 2019 लगभग 1.5 ईयर के बाद पहली बार 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। 63 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, ऐसा ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। जिस हिसाब से पीएसयू बैंक के हैवीवेट एसबीआई ने आउटपरफॉर्म किया है, उसी तरह का मूव हम इंडियन बैंक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 68 के इमीडिएट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 60.5 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ट्रेड ओवरऑल विद इन अ वीक का होगा शॉर्ट टर्म के लिहाज से। इनफैक्ट मैं कहूँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अगर इसमें देखें, यहाँ पे एक रिवर्सल और एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। लगभग 50 से 55 के रेंज में वहां से एक बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि 68 के शॉर्ट टर्म टारगेट एंड 75 के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू इंडियन बैंक पर 68 का टारगेट, स्टॉप लॉस 60.50 रखें, इसमें भी मोमेंटम रहेगा। और आज सरकारी बैंक का इंडेक्स वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो तेजी की पोजीशन आपकी होनी चाहिए। एक दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं जिसमें इस समय अच्छा मोमेंटम है, फिर ब्रेक में जाएंगे। एनबीएफसी दरअसल प्रदर्शन अपना और भी मजबूत कर रही हैं। प्रदीप होचंदानी, एक बार चोला इन्वेस्टमेंट पर नजर डालिए। देखिए 316 हो चुका है भाव, 3.5% ऊपर, लेकिन आधी तेजी तो पिछले 5-10 मिनटों की नाम ही है। बताइए, खरीदारी और नहीं की जा सकती है क्या? देखिए इसमें कुछ 3-4 सेशन का कंसोलिडेशन फेज दिन का 3-4 दिन का कंसोलिडेशन फेज देखा गया था। उसके बाद ये आज अप ट्रेंड वापस से रिज्यूम कर रहा है। इसके जो वॉल्यूम है वो अभी तक ऑलरेडी कल के सेशन से आधे वॉल्यूम कर चुका है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें एक 349 जो इसका फेब में टॉप बना था वहां तक शॉर्ट टर्म में जाने की जगह लगती है। तो डेफिनेटली इसको बाइंग की जा सकती है। ऑन द लोअर साइड 304 के आसपास एक इसका इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट पे, उसी के स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है 349 के टारगेट के लिए। 349 की तैयारी करी रहा है इस हाई पर दरअसल चोला इन्वेस्टमेंट, लेकिन मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और 4% की तेजी इसने अपने नाम कर ली है। पिछले 5-10 मिनटों में तेजी और बढ़ी है, इसीलिए रेडार पर आया ये काउंटर। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स कैसे बन रहे हैं आज के सत्र में, उस पर ध्यान देंगे। और हाँ, सिप्ला के नंबर्स आए, प्रदर्शन अच्छा था। मैनेजमेंट आउटलुक क्या है आने वाले तिमाही का, उस पर भी एक अपडेट आपके लेकर आएंगे। कंपनी का मैनेजमेंट हमारा साथ देगा। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में हमने देखा एक तगड़ी तेजी बनी हुई है और ऐसे में हमारे जानकारों ने भी तेजी के ही ट्रेड्स पर फोकस किया है। तो अब तक क्या क्या आया है इनके पोर्टफोलियो में और ओवरऑल पोर्टफोलियो की स्थिति कैसी दिख रही है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सिद्धेश जैन ने दरअसल बीपीसीएल जैसे दिग्गज पर दाव लगाया और ये ट्रेड इन्होंने जोड़ा है। 403 का टारगेट दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 377 का। सीडीएसएल और जिंदल स्टेनलेस हिसार में अभी भी ट्रेड इनका होल्ड का बना हुआ है। तो तीनों स्टॉक्स देखिएगा। जिंदल स्टेनलेस आज भी करीब 2-2.5% इनके लिए कमा कर दे रहा है। सीडीएसएल हल्की बढ़त दिखा रहा है। बीपीसीएल इस घंटे ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। नीलेश जैन, इंडियन बैंक नया ट्रेड आया है, 68 का टारगेट और 60 रुपीज 50 पैसा का स्टॉप लॉस। इनके पोर्टफोलियो में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अभी भी होल्ड है और ट्रेंड भी एक तेजी का ट्रेड है जो ये कल से होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए इस घंटे क्या हुआ है, 0.5% ऊपर ट्रेंड, फिनोलेक्स 1% ऊपर, इंडियन बैंक इनके लिए 1.5% कमा कर दे रहा है, लगभग 2% कमा कर दे रहा है आप कह सकते हैं। अब प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो पर नजर डालिए। साइंट और ग्रैन्यूल्स को होल्ड किया है। यूपीएल इन्होंने नया ट्रेड जोड़ा, 494 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 418 का। तीनों में सबसे बेहतरीन ट्रेड इस समय क्या साबित हो रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर ओवरऑल रिटर्न्स पर ध्यान देंगे। तो यूपीएल 0.5% ही जोड़ रहा है, बाकी दो स्टॉक्स में हल्की सी मुनाफा वसूली इनफैक्ट देखने को मिली है इस घंटे। तो देखते हैं कौन कहां पहुंचा है रिटर्न्स के मामले में। अब
सिद्धेश जैन 5% प्लस के रिटर्न्स दिखा रहे हैं। प्रदीप होचंदानी के रिटर्न्स करीब 5% के हैं। नीलेश जैन जो नेगेटिव टेरिटरी में थे अब पॉजिटिव रिटर्न 0.16 के एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है फिलहाल अब तक का खिलाड़ी का अपडेट। जो भी बदलाव होगा इनके पोर्टफोलियो में, अगर कोई टारगेट हिट होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या फिर कोई शेयर ये बदलते हैं, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं। आज फार्मा कंपनियां भले ही थोड़ा सा मुनाफा वसूली दिखा रही हों, लेकिन सिप्ला एक स्टॉक है जिसने कल बेहतरीन नंबर्स पेश किए। रेवेन्यू में 12% की बढ़त, प्रॉफिट करीब 38% बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब हमारे साथ कंपनी के एमडी और ग्लोबल सीईओ उमंग वोरा जुड़ गए। वोरा साहब, स्वागत है आपका। मैं इनफैक्ट आपसे समझना चाहूंगी, ये बिजनेस में हमने एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी है। इमर्जिंग मार्केट्स और साउथ अफ्रीकन बिजनेस, वहां पर क्या परफॉर्मेंस है और क्या और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है अगले 2 क्वार्टर्स में? तो साउथ अफ्रीका का जो बिजनेस है, अगर आप उसको देखेंगे तो तकरीबन मेरे हिसाब से पिछले 10, 12 या 20 क्वार्टर के अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें ये क्लियरली दिखता है कि सिप्ला का जो ग्रोथ पोटेंशियल है साउथ अफ्रीका में, वो हर क्वार्टर में आया है और मार्केट से बेटर आया है। तो वो मेरे को लगता है सस्टेनेबल रहेगा, वो आगे चल के भी सस्टेनेबल रहेगा और हमारी ये प्रयास है कि वहां पे हम ग्रोथ हर क्वार्टर जो है मार्केट से बेटर डिलीवर करेंगे। इमर्जिंग मार्केट्स में क्या हुआ था कि पिछले साल हमारा जो बेस था वो रीडिफाइन हुआ था। वो बेस के अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिनमें हमने डिसीजन लिया था कि हम ऑपरेट नहीं करेंगे। कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां पे स्ट्रक्चरल करेक्शंस चल रही थी मार्केट के अंदर, तो वो सब अब नॉर्मलाइज हो गया है। तो उसके वजह से इमर्जिंग मार्केट में भी अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं हम, और मेरे हिसाब से वो ग्रोथ भी कंटिन्यू रहना चाहिए। ओके, तो दोनों साउथ अफ्रीकन और इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यूएस मार्केट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है। अगले 6 महीने कैसे रहेंगे? क्योंकि आप देखिए यहां पर एक तो जो बाइडेन की सरकार बन रही है तो ओबामा केयर पूरी तरह से लागू होगा एंड स्पेंड्स बढ़ने के पूरे आसार हैं। कितना फायदा आप उसका भुना पाएंगे? तो हमारी कुछ ऐसी लॉन्चेस हैं जो तकरीबन अगले 1-1.5 साल तक अनलॉक होंगी यूएस के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो भी गवर्नमेंट हो उस पे इसका फर्क नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी लॉन्चेस, हमारी कुछ मीनिंगफुल लॉन्चेस हैं, कुछ ऐसी उम्दा लॉन्चेस हैं जो कि अगले 1.5 साल तक अनलॉक होनी चाहिए। बाकी जहां हेल्थ केयर पॉलिसी की बात रही तो वहां मुझे लगता है कि अगर अफोर्डेबिलिटी की तरफ जो जर्नी है वो हर गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट भी अभी उसी जर्नी पे है, और अगर आप इंडिया में देखें या कहीं पे भी देखें तो वहीं पे एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी के जो 2 इश्यूज हैं गवर्नमेंट के, वो सब जगह चल रही हैं। तो अभी हम देखेंगे आगे जाके कि बाइडेन प्रेसिडेंसी ने क्या फाइन प्रिंट निकाला है हेल्थ केयर के लिए, बट अभी जो हमको लगता है कि ज्यादा चेंज मार्केट में नहीं आएगा। ओके, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच रहेगा और देखते हैं किस तरह का पॉलिसी स्टांस नई सरकार यूएस की लेती है, स्पेशली फार्मा और हेल्थ केयर को लेकर। शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। सिप्ला आज अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मुनाफा वसूली की गिरफ्त में आया जरूर है। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको बता दूं कि मार्केट दरअसल अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर किसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है। लगातार एक तरफ तेजी का ट्रेंड इसने पकड़ा हुआ है और हर टिक के साथ निफ्टी नए हाइज पर ट्रेड कर रहा है। तो अब 12,586 के लेवल्स आ चुके हैं आपके सामने। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की बात करते हैं। खास पेशकश नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर जो नेटवर्क 18 आपके लिए लेकर आया है। मकसद यही है आप जैसे निवेशक हमेशा जागरूक रहें। आज बात पासवर्ड्स की करेंगे। याद रखिएगा अपने पासवर्ड्स को हमेशा सुरक्षित रखें। किसी के फोन या फिर किसी के भी मांगने पर आप आसानी से पासवर्ड बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि पासवर्ड शेयर करना सबसे बड़ा खतरा रह सकता है। कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और फिर आपका फायदा उठा सकता है। तो इसका आप जरूर ध्यान दें।